यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस को लेकर दिया निर्देश। इसके बाद प्रदेश के डीजीपी ने दिए निर्देश। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर अराजक तत्व माहौल खराब करने का कर सकते हैं प्रयास। अयोध्या में 10 करोड़ से बनेगा स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज। 6 महीने में बनकर तैयार होगा ब्रिज। जबलपुरी के रेलवे को मिलेगी एक और सुविधा। बाराबंकी अकबरपुर रूट पर बनेगा स्टील रेलवे ब्रिज। पीएम मोदी ने मंत्रियों से की अपील, फरवरी नहीं मार्च में अयोध्या जाएं, प्रोटोकॉल से जनता को सुविधा होगी। सीएम योगी ने कहा वीवीआईपी 7 दिन पहले बताएं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में इस वर्ष आरआरटीएस के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नमो भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। इस दौरान साईबाबा स्टेशन और स्टेशन के निकलते नमो भारत शिविर में झांकी के रूप में किया जाएगा प्रदर्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम भक्त लगातार कुछ न कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में कर रहे हैं भेंट। महाराष्ट्र के वित्त क्षेत्र से आए भक्तों ने 80 किलो की स्वर्ण जड़ित तलवार ट्रस्ट को सौंपी है। उदासीन संगत ऋषि आश्रम मानोपाली अयोध्या में 23 जनवरी को महंत भरत दास की अध्यक्षता में भाई प्रगट कबाला दीन दयाला महोत्सव का हो रहा उत्सव। आश्रम में 25 जनवरी से श्री रामलला को पुंडरीक गोस्वामी श्रीमद् भगवत कथा सुनाएंगे। बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से सभी विधानसभा में 2-2 सम्मेलन किए गए। इसमें से आए युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल किया संबोधित। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा प्रदेश के लगभग 8 लाख नवदाताओं से संवाद कर स्थापित। प्रदेश के लगभग 806 जगहों पर किया गया आयोजन। हर आयोजन में 1000 नवदाता हुए शामिल। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दर्शन। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। 2 दिन में 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हर साल 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने की उम्मीद। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का चौथा दिन बना विश्राम। 18 घंटे दर्शन देते रहे बालक राम। दर्शन प्रभु के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता। रामलला का दर्शन करने देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु। पीलीभीत में भ्रष्टाचार चरम शहर की बटरी पर बिछाए जा रहे खड़ंजे से पीला व दोम ईंट का किया जा रहा उपयोग। ठेकेदार बेखौफ तरीके से नहर पर बिछाए जा रहे खड़ंजे और फैला रहा भ्रष्टाचार। खड़ंजे की जगह घटिया क्वालिटी की ईंट का किया जा रहा उपयोग। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अयोध्या को एक और बड़ी सौगात दी। 25 जनवरी से अयोध्या को 3 नई मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट मेमो ट्रेन मिल गई। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या। सीएम योगी के ग्राउंड जीरो पर आने के बाद बड़ी व्यवस्था। क्राउड मैनेजमेंट के बाद नहीं हुई कोई अव्यवस्था। दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन करवाने की प्रशासन ने झोंकी ताकत। गणतंत्र दिवस परेड और बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने जिले में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। सुबह 7 बजे से 26 जनवरी की परेड खत्म होने तक रोक रहेगी लागू। शाहजहांपुर में विशेष सड़क हादसा। भीषण हादसे में 11 से अधिक लोगों की मौत। ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। टेम्पो में लगभग 24 लोग थे सवार। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। लागंज थाना क्षेत्र के सुखसुगी गांव की घटना। लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर माहौल बिगाड़ने वालों से कड़ाई से निपटने के लिए यूपी में अलर्ट जारी किया गया। डीजीपी विजय कुमार ने संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए। अयोध्या में रूट की निरस्त चल रही 6 ट्रेनें बहाल। वहीं बदले रास्ते में चलाई जा रही अयोध्या रूट की 30 ट्रेनें अपने तय मार्ग पर लौटी। से अयोध्या जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत। कानपुर में घना कोहरा। यूपी में कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही। विजिबिलिटी 20 मीटर तक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 9 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मैनपुरी में परिवार में इस कामयाबी खुशी का माहौल रहा। बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का हुआ लोकार्पण। अस्पताल में 240 बेड की क्षमता जिसमें न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पेन मेडिसिन, पीएमआर एवं रेडियोलॉजी विभाग स्थापित किए गए। अम्बेडकर नगर में यूपी दिवस के अवसर पर लोहिया भवन में 2 दिवसीय विकास संगोष्ठी का आयोजन। विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं के लगाए स्टॉल। प्रदर्शनी अतिथियों ने कार्यक्रम में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल का फीता काटकर किया शुभारंभ। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। युवक की मौत से ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम की जनसभा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में पीएम की जनसभा। वेस्ट यूपी को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम ने दिया तोहफा। बुलंदशहर कोहरे की चादर से ढका। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम। भीषण सर्दी और कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोहरे की चादर में ढका एटा शहर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम। वाहन चलाने वाले में लोगों में हो रही परेशानी। भीषण ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। बुलंदशहर से मिशन 2024 का हुआ आगाज। पीएमकेएफवाई में सीएम राज्यपाल और राज्यपाल नोएडा के 2 करोड़ों की सौगात। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी है सौगात। प्रयागराज में माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा। ब्रह्ममुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। ठंड के बावजूद संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। पौष पूर्णिमा में स्नान के पर्व में
कल्पवास की हुई शुरुआत, स्नान पर्व पर 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। यूपी में हाड़ कपाव का दौर लगातार जारी है। भीषण ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राजधानी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने यूपी में जारी किया अलर्ट। ठंड से फिलहाल कुछ और दिन नहीं मिलेगी राहत। अंबेडकर नगर में यूपी दिवस के अवसर पर लोहिया भवन परिसर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मतदाता जागरूकता के दिव्यांग द्वारा रैली निकाली गई। फर्रुखाबाद में माघ मेला, रामनगरिया की तैयारी पूरी। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। एसपी विकास कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मेले को 7 सेक्टर में किया गया विभाजित। मेला क्षेत्र में बनाए गए 15 वॉच टावर, जिन पर 4 पुलिस कर्मियों की तैनात। वॉच टावर पर दूरबीन ड्रैगन लाइट से मुस्तैद किया गया। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में जिलों की रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। यहाँ पर कोहरे की कंडीशन बनी हुई है। ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। अधिकतम तापमान महज 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरठ में बदमाशों के दरोगा को गोली मारने का मामला। 30 घंटे बाद दरोगा मुनीश की हालत में आया सुधार। खतरे से बाहर बताई जा रही दरोगा मुनीश की हालत। कोहरे में बदमाशों ने दरोगा को मारी थी गोली। मेरठ में युवक की ईंट से गूंजकर हत्या। घर के पास ही खाली प्लॉट में पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में तोंदियों को मारने वाली 3 आरोपी गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था तेंदुए का शव। मोरतिया वन रेंज प्रभारी रत्नेश कुमार ने पकड़ा। आरोपियों को 2 लाठी और 1 कुल्हाड़ी बरामद की गई। ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आगरा में कोल्ड डे कंडीशन, हल्का कोहरा, शीतलहर चल रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। जनवरी माह के अंत तक ठंड से राहत मिलने का अनुमान नहीं। संभल में 2.5 वर्ष पूर्व तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 लोगों को सुनाया आजीवन कारावास की सजा। तीनों पर 30-30 हजार रुपए का लगा है जुर्माना। 26 जनवरी को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल सर्विसेज को लेकर अलर्ट। चिकित्सा संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में विशेष सतर्कता के दिए गए हैं निर्देश। लखनऊ में शहीद पर चलती एक स्कॉर्पियो में लगी आग। बोनट से धुआं निकलता देख कार सवार पिता पुत्र गाड़ी से जान बचाई। वहीं स्कॉर्पियो के चलते शहीद पथ पर वाहनों की कतार लगी। दमकल की एक गाड़ी नाक पर पाया काबू। देश के दूसरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना कानपुर में की जाएगी। लगभग 9 साल के कवायद के बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजनाओं के तहत जल्द निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। मिर्जापुर में ठंड को देखते हुए डीएम के निर्देश पर सभी विद्यालयों को बंद रखने का दिया गया आदेश। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना पर विद्यालयों के प्रबंधकों पर कार्रवाई के कड़े निर्देश। मेरठ में कार ऑटो में टक्कर, ऑटो पलटा। हादसे में 1 की मौत, 4 लोग घायल। सभी घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में पिकअप और कार के बीच भिड़ंत। हादसे में पिता पुत्र की मौत, 3 लोग घायल। बनियाछेरी थाना इलाके में NH 509 की घटना। मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अनूप शहर में प्रधानमंत्री की रैली में करीब 15,000 कार्यकर्ता बसों, गाड़ियों, मोटरसाइकिल से रवाना। विधायक ने बताया कि अनूप शहर से करीब उनके नेतृत्व में 15,000 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की रैली में होंगे शामिल। अलीगढ़ में पति ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। हत्या के बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर शव नाले में फेंका। हरियाणा के फरीदाबाद में दर्ज हुई थी गुमशुदगी FIR। पुलिस ने आरोपियों को थाना इगलास से गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस पर माहौल बिगाड़ने वालों से कड़ाई से निपटने के लिए यूपी में अलर्ट जारी। डीजीपी ने संदिग्धों पर कड़ी नजर रखे जाने के साथ ही इसको इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 35 लोगों को भारत रत्न मदन मोहन स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। साथ ही 11 किताबों को किया गया लोकार्पण। सम्मान हर साल अखिल भारतीय सरस्वती परिषद द्वारा किया जाता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व की सभी को दी हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयाग में संगम स्थान में आने वालों को किया अभिनंदन। सभी साधु संत कल्पवासी श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन। अमरोहा में हाईवे पर एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। एम्बुलेंस में सवार 6 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया। मिर्जापुर में घने कोहरे और ठंड के बीच पुलिस लाइन ग्राउंड में जवानों ने रिहर्सल की। इस दौरान जवानों ने राष्ट्रगान के बीच 75वां गणतंत्र दिवस का पूरा अभ्यास किया। एसपी ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। फर्रुखाबाद में रिश्वत लेते सभी साथी कानून को गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। जमीन पर माइश के नाम पर मांगे तो 10,000 के साइन की शिकायत पर छीनने की कार्रवाई। बरेली में छाया घना कोहरा। कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। न्यूनतम तापमान 3.39 डिग्री दर्ज किया गया। सोनभद्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने नकली देशी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। नकली शराब बनाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। 315 लीटर नकली शराब बरामद की गई। बलिया के लेफ में महिला का मिला शव, जिससे वहां सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नगर थाना क्षेत्र में हुई। मामला जिला महिला अस्पताल के सामने के नर्सिंग होम का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
देश भर के पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा नशे पर्यटन दिवस। इस साल पर्यटन दिवस 2024 का विषय सतत यात्राएं असामयिक यादें, ये थीम जिम्मेदार सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देती। 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को जाएंगे अयोध्या में, रामलला के दर्शन करेंगे अमित शाह। गुना में गैस सिलेंडर लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। मामले की जांच करके जिलाधिकारी को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। भारत रत्न मदन मोहन स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। साथ ही 11 किताबों को लोकार्पण किया जाएगा। सम्मान हर साल अखिल भारतीय सरस्वत परिषद किया जा रहा है। संभल में बनाई जा रही सड़क के लिए लाई गई मिट्टी में मुगल काल के सोने चांदी के सिक्के मिले। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोप लगाया कि ठेकेदार 100 से अधिक सिक्के ले गया। पुलिस और एसडीएम ने एक सिक्का बरामद किया। कानपुर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 11 कंपनियों ने 343 अभ्यर्थियों का किया साक्षात्कार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सभी प्रतिभागियों को दी शुभकामनाएं। यूपी में 29 जनवरी तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का किया जाएगा आयोजन। इसमें देश विदेश से करीब 300 से ज्यादा लोग आएंगे। ये अपनी कंपनी और प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। पीएससी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इस पर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा।